फिर से मैं अपने वो शुरुआत वाले कुछ चीजों पे आता हूँ। एक दिन मैंने एक कहीं आई थिंक यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम कहीं पे मैं कुछ रील्स देख रहा था। वहां पर ना एक वो आए, एक कोई थे जो थोड़े गोरे से मोटे से, और किसी ने उनसे सवाल पूछा कि जी मुझे धन की प्राप्ति चाहिए या मुझे फलाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तुझे सिर्फ सुबह और शाम को तुझे सिर्फ बोलना है प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे, धन ही धन धन ही धन, लड़की ही लड़की। तो क्या तंत्र विद्या या तंत्र को हम इस्तेमाल करके क्या पैसे की, क्या धन की प्राप्ति पा सकते हैं? ये जो आप बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, ये ठगी है। ये ठगी है। धन का सीधा संबंध है लक्ष्मी से। लक्ष्मी का तात्पर्य है लक्ष्य। उसमें बड़ी की मात्रा जबरदस्ती वैष्णव ने लगा दी। अच्छा। जैसे काल में बड़ी की मात्रा लगा दी, काली हो गया। ऐसे धन लक्ष्मी, लक्ष्य में बड़ी की मात्रा लक्ष्मी हो गई। अगर आपके मस्तिष्क में लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो आपको कोई धरती पर संपन्न नहीं बना सकता। बहुत ही अच्छा जवाब। आप ये बताइए, संपन्नता की परिभाषा क्या है? कब आप कहते हैं कि अब मैं संपन्न हो गया? हाँ, कभी भी नहीं कह पाते। कभी नहीं कहते। कभी नहीं कहते। भाई अगर माननीय मुकेश अंबानी जी से पूछा जाए कि आपको और धन चाहिए, तो हाँ हाँ बिल्कुल चाहिए, बताओ कहाँ से मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। वॉरेन बफे से कहा जाए कि भाई और धन चाहिए, हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, कहाँ से मिल। तो संपन्नता एक ऐसा शब्द है कि इसका कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि जहां पर पहुंचकर आदमी ये कहे कि बस अब संपन्न हो गया। तो ये इल्यूजन है, भ्रम है। अगर इतने सरल तरीके से संपन्न हुआ जा सकता है तो देश में अभी भी 135 करोड़ आदमी 25,000 रुपए महीने की नौकरी नहीं कर रहा होता। हाँ, सब लोग प्रोसो प्यारे बोल के उससे कोई होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन बाबा जी जरूर हो जाएंगे जो उनसे मत रहे हैं। नहीं, वो तो हो ही रहे हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मतलब कि अगर जब तक आपका लक्ष्य नहीं है। भाई संपन्नता का लक्ष्य क्या है मेरा? अब जैसे मेरा अपना एक विजन है कि भारतीय जीवन शैली में जीने के लिए अगर 5 करोड़ की कैपिटल आपके पास है तो आपकी 7 पीढ़ी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक हाथ यूं रखे, उसके ऊपर यूं हाथ रखे और बैठे खाते रहे, बस अय्याशी करती रहे, खाती रहे, अय्याशी करते रहे। पैसा खत्म नहीं होगा, नहीं होगा। बस ये 5 करोड़। अब प्रश्न ये है कि जब आप 15 करोड़ 20 करोड़ के फ्लैट खरीद रहे हो तो फिर संपन्नता के लिए अब आप किस मंत्र का जाप करना चाहते हैं? संपन्नता तो व्यक्ति 5 करोड़ में पा गया। लेकिन आप देखिए होली, वो दीपावली के अवसर पर उसी बाजार से, उसी दुकान से वही लक्ष्मी की फोटो एक रिक्शा चलाने वाला भी खरीद के ले जाता है, पूजा करता है। और एक अरबपति भी ले जाके उसी की पूजा करता है। रिक्शा चलाने वाला अगले साल तक फिर रिक्शा चलाता है, फिर उसी लक्ष्मी की पूजा करता है। और अरबपति आदमी जब तक 100-200 करोड़ अपनी पूंजी बढ़ा चुका होता है। तो अगर एक लक्ष्मी की कृपा उस रिक्शे वाले पर क्यों नहीं हो रही है और उस अरबपति पर क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य डिसाइडेड है। रिक्शे वाले का लक्ष्य नहीं है। वो कहता हमें संपन्न होना, लेकिन कितना ये पता नहीं। ये पता नहीं। हाँ, मतलब उसने अपना लक्ष्य सिर्फ संपन्न बनाया हुआ है। लेकिन उसने ये नहीं डिसाइड करा कि मेरा लक्ष्य है कि हमें क्या। भाई हमें 50 लाख चाहिए तो हम अपने को संपन्न मानेंगे, हमें 1 करोड़ चाहिए तो हम संपन्न मानेंगे, हमें 5 करोड़ चाहिए तो हम अपने को संपन्न मानेंगे। आप कोई लक्ष्य तो बनाओ। बिल्कुल। और जब आपने आज तक कोई लक्ष्य ही नहीं बनाया तो भगवान भी आपको क्या दे? क्या? बिल्कुल। तो इसलिए संपन्नता का सीधा संबंध आपके लक्ष्य से है। लक्ष्य ही लक्ष्मी है। ठीक है, ठीक है, लक्ष्मी है। लेकिन चेतन जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि तंत्र से धन की प्राप्ति होती है, लेकिन तंत्र को एक्टिवेट करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो संपन्न होंगे कैसे? संपन्न कैसे होंगे? बिल्कुल। इसलिए तंत्र के प्रोसेस को समझना, उसके अनुसार लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य को अचीव करना ईश्वरीय ऊर्जा के सहयोग से, ये तंत्र। वेरी नाइस सर। तो गुरुजी एक बात बताइए, एक ये सवाल